अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 48 एंड 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ के वन बाय वन। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ 36, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 48 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास है 60। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। इन प्राइम नंबर्स में से भी हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर ज़ीरो हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें तीनों ही वैल्यूज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं, तो उसे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे और अब ये बन चुका है 18। इसी तरह अभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 9 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ हमने 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 48 के। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। 24 भी जो है वो हमें 2 से डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है, तो इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। जब तक एक वैल्यू 2 से डिवाइड होगी उसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है 60, उसे भी हमने 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 15। ऑड नंबर 2 के बाद 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अब हम 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है उसमें चेक करेंगे, वो है 3 और 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 5 को यहाँ हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 60 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं इसे कम्प्लीटली डिवाइड करके। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इसके तमाम जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उनको हमें कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में हमारे पास एक 3 है। उसके बाद हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये हम तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख चुके हैं। अब हमें सबसे पहले तो देखना है कि हमें ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर नज़र आ रहे हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक 2 नज़र आ रहा है, तीनों में मौजूद है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, से हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दोबारा से हमें एक और 2 नज़र आ रहा है जो कि तीनों में मौजूद है, इसका पेयर बन गया, ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें देखिए एक 3 भी नज़र आ रहा है जो कि यहाँ तीनों में मौजूद है, इसका भी पेयर बन गया और ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा यहाँ पे एक 3 है। अब हम चेक कर लेंगे, अब 3 में तो ऐसा कोई हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो, तो अब हम 2 में भी चेक कर लेंगे कि क्या किसी की 2 में पेयरिंग हो रही है। यहाँ सिर्फ 5 रह गया, यहाँ 2 2 हैं, यहाँ 3 हैं, सारे ऐसे हमारे पास नंबर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा।
अगर 2 में भी पेयर बन रहा होता, जैसे कि अगर यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 होता, यहाँ 5 नहीं भी होता, तब भी हम 5 का पेयर बना लेते। लेकिन अब यहाँ पे कोई हमें पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए उन सबको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि एक ये 3 रह गया है, ये 2 2 रह गए हैं यहाँ पे, और लास्ट में हमारे पास है 5। अब हम कर देंगे इन सबको मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें जल्दी से लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल जाए। 36, 48 एंड 60 का 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 टाइम 2 इज़ 72, और 72 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 72 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 7 इज़ 14, ये आ गया 144, और 144 को हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो भी हम यहाँ कर लेते हैं। 144 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0, 2 कैरी, 5 टाइम 4 इज़ 20 प्लस 2, 22 का 2, 2 कैरी, 5 टाइम 1 इज़ 5 एंड 6 एंड 7 मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो था वो आ चुका है, और वो है 720। तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।